तो भगवान मैना बिसारिया चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना। आदरणीय श्रोतागण, शर्मा कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष समझाने के लिए जा रहे हैं आजकल हमारे देश में किस प्रकार से लोग स्वार्थी हो गए हैं। बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता, बिना मतलब के कोई किसी के पीछे नहीं घूमता, मतलब हल हो जाने के बाद कोई किसी की ओर मुड़कर नहीं देखता। वो हम इस कैसेट के माध्यम से देने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों, ये समझाने के लिए जा रहे हैं। एक गांव में एक बार एक आई गयो साधु गुनिया, अब सबको उपदेश सुनाता था झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। गांव में एक दिन महात्मा आए लला, गांव में आवाज लगाई दुनिया झूठी है, मतलबी है, स्वार्थी है। तब तक एक लड़का दौड़ो बाबा जी से बोलो, बाबा जी तुमने लंगोटी पहन ली तो जो सोच रहे सब लंगोटी लगा के घूमे, कैसे दुनिया झूठी है, मतलबी है। बोला हमारे घर के लोग हमें कितना चाहते हैं, मेरे हंसने पर हंसते हैं या रोने पर रो देते हैं। हम स्नान करें भैया मेरे पानी पकड़ के धोते हैं। महात्मा जी गांव में आवाज लगाई है दुनिया झूठी है, मतलबी है, स्वार्थी है। तब तक एक लड़का दौड़ो बोलो, बाबा जी तुम कह रहे हो दुनिया मतलबी स्वार्थी है। अरे हमारे घर के लोग भाई बाप माँ बहन पत्नी तो ऐसी है, अगर 2 दिन घर न जाए तो पानी नहीं पिएगी मर जाएगी। तो बाबा जी बोले, लला तुम काम क्या करते हो? लड़का बोलो, कुछ नहीं बाबा जी, आराम से दिन भर पर के सोवत हैं और जैसे होता है संजा बस उठाई बंदूक हो दूसरे गांव में डकैती डारी, जाके अलावा और कोई काम ना है हमारे ढिंगा। बाबा जी बोले, इसका मतलब जो तुम डकैती डार के पैसा लाते हो इसीलिए तुम्हारे घर के लोग सम्मान करते हैं। लड़का बोलो, वो बात नहीं बाबा जी, अगर हम चोरी ना करें तब हमारे घर के लोग हमें चाहते हैं। बाबा जी बोले, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। तो बोला क्या करना होगा? जवाब दिया, कुछ नहीं, हम तुम्हारे गांव के बाहर ये कुटी बना रहे हैं और ज़्यादा नहीं तुम 1 घंटे का समय निकाल करके हमारे पास आओ और हम तुम्हें कुछ विद्या सिखाएंगे। अब बाबा जी ने जो बात कही, लड़का टाइम निकाल करके महात्मा जी के पास जान लगो। तो बाबा जी भाई विद्या सिखाने लगे। कौन सी? प्राणायाम विद्या। कैसी होती है विद्या? यानी इंसान अपने प्राणों को खींच करके अलग कर दे, मुर्दा हो जाए और फिर जब चाहे तब अपने आप को जिंदा कर ले, ऐसी विद्या सिखाई। धीरे धीरे एक दिन वो लड़का सीखो। तो बाबा जी ने कही, जाओ लला जाई प्राणायाम विद्या से तुम अपने घर में सांस रोक के बिल्कुल मुर्दा हो जाओ, फिर तुम्हारे घर वाले रोवेंगे। जब रोवेंगे तो तुम जब देखियो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए रोते हैं या तुम्हारी कमाई के लिए। लड़का कहने लगो, बाबा जी कहूँ ऐसा न हो घर वाले मरो समझ के उठा के मरघट में जरा दें। तो बाबा जी बोले, नहीं, उससे पहले हम आकर के तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जाओ परीक्षा लो। उसी समय लड़का घर पहुंचा, माँ से बोला, बहुत दिन हो गए हमने खीर पूरी नहीं खाई, ऐसा करो खीर पूरी बनाओ। माँ ने तुरंत तो बहू से कही है कि लाला ने कही है खीर पूरी बनाओ। अब उनने क्या करो, तुरंत खीर पूरी बनाई। अब बनाइबे के बाद कही चलो खाओ। खाइबे को चले हैं सो महात्मा जी की बात ध्यान में आई। आंगन में पहुँचे और सांस रोक ली, पछाड़ खाए के मुर्दा बन के लेट गए। अब जब मुर्दा बन के लेट गए, उनकी पत्नी ने नबज पकड़ी, बिल्कुल मरे धरे। तो अब क्या सोचने लगी, अब ऐसे रोएंगे तो जो जिंदा नहीं होंगे,
कुल्ली देर में रोएंगे तो जे जिंदा ना होंगे। जे खीर पूरी बहुत दिन बाद बनाई जाओ नहीं खा पाए। तासे उनने बंद करे किमाड़, खूब खीर पूरी खींची और खाइबे के बाद में आई है लला की छाती पे घूसा मारी मार के रोवन लगी। लेकिन कैसे रोवन लगी? अपने अपने मतलब के लिए। कैसे? मैया रोई के बोली है, एक घर में तुम ही कमाते थे और तेरे पीछे सब घर के हई बैठे बैठे खाते थे। माँ बोली लला तुम मरी गए, हमें जबात को दुख नाए है। दुख जबात को है, तुम्हारे अलावा घर में अब कोई पैसा पैदा करने वालों नहीं रहो। मैया रोई के बोली है, अब दौलत कौन कमाएगा? पत्नी तब चिल्लाई उठी, मोई कौन साड़ियां लाएगा? सब लोग रो रहे थे लेकिन अपने अपने मतलब के लिए। लड़का सोचने लगो, हमें लगे तो बाबा जी की बात बिल्कुल सही है, हमारे लिए कोई रो ही नहीं रहा, सब अपने अपने स्वार्थ में मरे जा रहे हैं। अब देखे क्या करेंगे ये लोग। तब तक हुआ ऐसा, जितने भी नाते रिश्तेदार परिवार हितू मेहमान हर जगह खबर भिजवाई दी, सब इकट्ठा होकर के आ गए और कहने लगो देखो मान लो लड़का तो खत्म हो ही चुका है, अब क्या करोगे? जाको रखी के उठाओ और करो अंतिम संस्कार। जब अंतिम संस्कार को नंबर आओ है भैया, सोई लला लेटे लेटे सोचने लगो, हमें लगत अब ना आएंगे वो बाबा जी। बाबा जी ने कही अति लला हम तुम्हें मरण नहीं दिए, मुझसे पहले आए कि बचाए लिए। हियन हमारी सब फूकीबे की तैयारी होने लगी। लेकिन भो ऐसा लड़का गांव की दूसरी गली में लेटो हो तो मरो भो। और लेकिन बाबा जी बाई गांव में दोबारा चले और जब पुनः चले हैं तो फिर से एक आवाज़ लगाई है। अब की बार कौन सी आवाज़ लगाई है? कोई दवा करा ले हमसे, हम फ्री दवा दे देते हैं। ये कहीं खुराक दवा देकर मुर्दा जिंदा कर देते हैं। गांव के लोगों, अगर हमसे कोई इलाज करवाओ तो हम बिना पैसा के इलाज करता हूँ। कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं। एक ही खुराक दवा दे के, एक ही खुराक दवा देकर मुर्दा जिंदा कर देते हैं। अगर हमसे कोई इलाज करवाओ तो हम बिना पैसा के इलाज करता हूँ, वो भी निःशुल्क। मरे भय आदमी को जिंदा कर देता। जो इतनी बात सुनी तो कुछ लोगों ने बाबा जी को पकड़ लो। बाबा जी से कही बाबा जी तुम हमारे साथ में चलो, हमारे मोहल्ला में एक लड़का सुबह बिल्कुल ठीक था, अचानक न जाने क्या हुआ गिर करके ख़त्म हो गया, तुम उसे जिंदा कर दो, बहुत दौलत मिलेगी तुम्हें। अब बाबा जी को तो पहले ही मालूम हती कौन लड़का ख़त्म हुई गो। लोगन ने बाबा जी को पकड़ के बाई दरवाजे पर पहुँचाओ। जब पहुँचाओ है तो लला की माँ ही है सबसे पहले, और बाबा जी से बोली बाबा जी जब लड़का के बदले में चाहे पूरा घर मर जाए लेकिन जो लड़का जिंदा हुई जाए कब तरीका से। डुकरा बोलो जब लड़का के बदले में बाबा जी चाहे पूरा घर खो दे ले जाइयो लेकिन जो लड़का जिंदा हुई जाए। बाबा जी बोले रो मती परेशान मत, लड़का जिंदा हो जाएगा। एक काम करो, एक लोटा दूध मंगवाओ। शर्मा जी तुरंत ही एक लोटा दूध आओ, और दूध एक लोटा लेवे के बाद बाबा जी ने कहा करो दूध को लोटा हाथ लियो, फिर क्या तरकीब निकाली है महात्मा ने, और नजर बचा करके सबसे में राख जरासी डाली है। जोरी में हाथ उड़ारो लला
और थोड़ी सी राख निकाली व दूध में डाली और लोगन से कही कि आपने देखा हमने इसमें क्या डाला है। खड़े भय लोग बोले बाबा जी हम नहीं जानते जा में तुमने क्या डालो। बाबा जी बोले जो दूध में हमने जहर डालो है जहर, और घर में बिना मतलब को फालतू आदमी होए सो जो दूध को पी ले वो मर जाएगा, उसके बदले में जो लड़का जिंदा हो जाएगा। बाबा जी बोले लो भाई जो पी लेगा मर जाएगा, उसके बदले में ये फौरन मुर्दा जिंदा हो जाएगा। जो भी इस दूध को पिएगा वो मर जाएगा, उसके बदले में जो लड़का जिंदा हो जाएगा। जो इतनी बात सुनी तो लोगन ने जब सुनी तो पीछे ला खसकन लगे, भगवान बचाए दे दूध से मोह नहीं चाहिए। जब किसी ने दूध नहीं पिया तो सबसे पहले माँ को बुलाया और जवाब दिया। देखो माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है उसके बच्चे की लहस आंगन में पड़ी हो। ऐसा करो जो दूध तुम पी लो तुम मर जाओ, तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए। एकदम से माँ बोली बाबा जी दूध तो हम सब पी जाते, लेकिन मुसीबत एक है हमारे मरबे के बाद में हमारी बहुएं ऐसी हैं डुकरा को कोई दो रोटी बनाई दिए तासे एक लला मर गए उसे मर जान दो जा, तो दुनिया की रीति है दूध हम नहीं पिए। अब माँ ने साफ जब मना कर दी तो लड़का लेटे लेटे सोचने लगो, हमें लगत माँ के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था, उन्होंने भी नहीं पिया। अब देखें तो भाभी को बुलाओ, जवाब दिया ऐसा करो कमाई तुमने खाई है, तुम जब दूध को पी लो तुम मर जाओ, तुम्हारो देवर जिंदा हुई जाए। एकदम से भाभी लोग उठला के बोली हाँ हम पी जाए महात्मा जी, हम काहे पी जाए वो जिसका पति था। तुरंत पत्नी के पास पहुंचे और जवाब दिया ऐसा करो पति के बिना पत्नी की जिंदगी अधूरी होती है, ऐसा करो तुम जब दूध को पी लो तुम मर जाओ, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। एकदम से पत्नी हती चालाक सो बाबा जी से कहने लगी बाबा जी एक बात बताओ, क्या जब हम दूध पिएंगे और दूध पीने के बाद हम मर जाएंगे उसके बाद ये जिंदा होंगे, तो ऐसे दूध पीने से क्या फायदा, बजे मर गई नहीं मर जान दो, हम कब दूसरे को देख लिए दूध हम नहीं पिए। अब पत्नी उन्होंने नहीं पिए तो लला के बाप को बुलाओ, बाप से कही इधर आओ, 60 साल की उम्र तो हो ही गई है, मरना तो एक दिन है ही है, जैसे कल मरोगे आज मर जाओ, दूध को पी लो और तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए। बाबा जी बोले लो भाई अब तू ही मर जाए पी करके, अरे बहुत जमाना देख लिया है कहा करोगे जी करके। जमाना देख लिया है कहा करोगे जी करके। बाबा जी ने टुकरा से कही तुम जो दूध पी ले तुम मर जाओ, क्या करोगे जिंदा रह के, उम्र दुनिया तो बहुत देख ली आपने। जो इतनी बात सुनी तो एकदम से टुकरा बोलो बाबा जी दूध पीबे में कोई हैरानी वाली बात नहीं, दूध तो हम सब पी जाते, लेकिन मुसीबत एक है हमारो बहुत लंबो हिसाब किताब, बहुत हमारो कारोबार न जाने कि तो हमने पैसा लोन पे दो वो कौन लेगो है बाबा जी, और सब ठीक ठीक है दूध हम नहीं पिए। जो इतनी बात सुनी तो बाबा जी को गुस्सा आई और बाबा जी बोले हम जानते हैं। बाबा जी बोले हमें बताओ का हम पी लें तब राजी हो, सोई सब चिल्लाई के बोल उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। बाबा जी बोले हमें बताओ का हम पी लें तब राजी हो, सोई सब चिल्लाई के बोल उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। एकदम से बाबा जी ने दूध पिया
और पीबे के बाद में लाला के कान में कई उठ बैठो, लाला मरे जात हते कमाई करते, कह रहे हते घर में भाई बाप माँ बहन पत्नी हर कोई है, एक लोटा दूध कवने नहीं पियो तुम्हारे पीछे। अब एकदम से जैसे ही लला जिंदा हुआ तो एकदम से उसकी पत्नी दौड़ पड़ी। जब पत्नी दौड़ी है तो एकदम से कहने लगा हट उधर, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। कोई हमसे आकर ये पूछे तुमने दुनिया में क्या देखा, हम खुले तौर से कह देंगे यार मतलब का मेला देगा। अंत में वो लड़का बाबा जी के साथ में चला गया। इस प्रकार से दुनिया में कोई किसी का नहीं है, मतलब का व्यवहार मतलब के रिश्ते नाते इस दुनिया में चल रहे हैं आजकल।